जीवन में केवल एक बात का ध्यान रखें कि जीवन से कभी लड़े मत, क्योंकि जीवन से लड़ने वाले बहुत ही जल्द थक जाते हैं और थका हुआ आदमी जीवन में कभी आनंद नहीं ले पाता है। जो जीवन को बोझ समझता है वो जीवन को केवल काटता है, जीवन को जी नहीं पाता है। जीवन तो आसान केवल तभी हो सकता है जब जीवन के हर एक क्षण को सहज हम स्वीकार कर लेते हैं। सही मायने में खुद को समझने वाला ही जीवन को समझ पाता है। अब लोगों के मन में प्रश्न बनता है कि खुद को समझने का क्या मतलब। दुनिया का हर आदमी अपने बारे में जानता है, तभी तो वह दूसरे लोगों को समझ पाता है। मगर हम किसी भी आदमी की बातों को सुन लेते हैं, उस आदमी को हम समझ नहीं पाते हैं। अधिकतर लोग केवल बातों को सुन लेते हैं, उस आदमी को समझ नहीं पाते, और इसी भ्रम की वजह से लोगों का जीवन जटिल होता जा रहा है। एक नौजवान था जिसके साथ उसकी पत्नी और एक बच्चा रहता था। 3 ही लोगों का यह छोटा सा परिवार था। फिर भी उस नौजवान का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उसका सारा संघर्ष जीवन को जीने के लिए था। समाज के सामने उसका प्रदर्शन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अंदर से उसके जीवन में बहुत ही निराशा थी। उसके जीवन का अधूरापन उसे व्यस्त रखने के लिए विवश करता था। जब कभी वह खाली बैठता था तो अनेक चिंताओं से घिर जाता था, क्योंकि उसके समक्ष इच्छाओं की एक लंबी लिस्ट झलकने लगती थी। इस तरह उसके जीवन में और उसके परिवार में कोई न कोई कमी रहती थी। जो भी जॉब करता था, अगर देखा जाए तो उसे खुश रहने के लिए वह पर्याप्त था, लेकिन वह अपने जॉब से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके जॉब से उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अगर आप सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि यह केवल उस नौजवान की समस्या नहीं है, बल्कि देश के 99% नौजवानों की यही समस्या है। वह नौजवान भी इसी दुविधा में था कि वह अपने जॉब को करे या अपना जॉब छोड़ दे। इसी समस्याओं को लेकर वह तनावग्रस्त था और एकांत जगह में बैठकर यह समझने का प्रयास कर रहा था उसके जीवन में क्या उचित रहेगा और क्या अनुचित रहेगा, यही समझ नहीं पा रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उस नौजवान को जब तनाव मुद्रा में देखे तो वह भिक्षु उस नौजवान के करीब जाकर बोले कि मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी बड़ी उलझन में हो। अगर वास्तव में मेरी बात सत्य है तो मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह नौजवान तिलमिला गया और बोला कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। आपको भला क्या पता है कि पारिवारिक जीवन में कितनी समस्याएं आती हैं। अगर आप किसी परिवार में होते और आपके पास कोई जिम्मेदारी होती, तब तो आपको हमारी समस्याओं का आभास होता। मेरी उलझन आपके समझ से परे है। आप जाएं, अपना काम करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़। मैं अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही कर लूंगा। यह सुनकर के बौद्ध भिक्षु आगे बढ़ गया और वह नौजवान वहां से अपने घर चला गया। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आदमी मानसिक रूप से परेशान होता है तो अच्छी बातों को तो सुन ही नहीं पाता है, मगर अच्छे लोगों को भी समझ नहीं पाता है। ऐसे में वह अच्छी बातों और अच्छे लोगों को नजरअंदाज कर देता है। उस नौजवान से मिलने के लिए उसका एक दोस्त आया। कुछ समय तक दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछे। जब उसका दोस्त जाने लगा तो उसने कहा कि मैं आज एक किसी खास जगह पर जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर बहुत ही आनंद आने वाला है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ पहुँचने पर तुम्हें भी आनंद आएगा, और हो सकता है कि वहाँ पहुँचने पर तुम्हारे जीवन की छोटी मोटी समस्याएं वहाँ केवल पहुँचने मात्र से ही खत्म हो जाएगी। वह नौजवान जाने के मूड में तो नहीं था, मगर जब उसने सुना कि उसकी समस्याएं कम हो सकती हैं, तो वह अपने मित्र के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। वह नौजवान अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचकर देखा कि वहां लोगों की काफी भीड़ जमा थी। सभी लोग वहां शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। तभी कुछ देर के बाद वहां एक महात्मा आए। महात्मा ने लोगों को बताया कि मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि लोग अपने जीवन में इतने जागरूक हैं, मगर आप सभी लोगों से एक बात और भी कहना चाहेंगे कि जितने समय तक आप लोग यहाँ बैठे हैं, उतने समय तक आप लोग अपने मन और अपने चित्त को यहाँ से कहीं दूर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि अक्सर होता है कि लोग कहीं और होते हैं, लोगों की शरीर कहीं और होती है और उनका मन और उनका चित्त कहीं और होता है। वह आदमी उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित होता है। महात्मा ने लंबे समय तक गांव के उपस्थित सभी लोगों को सुख और शांति का संदेश दिया। महात्मा की ज्ञानवर्धक बातें सभी को बड़ा ही रुचिकर लगी। उस नौजवान को भी वहां पहुंचकर बहुत राहत मिली, क्योंकि उस भीड़ में अमीर और गरीब सभी तरह के लोग थे, मगर सभी में सकारात्मक भाव एक जैसा दिख रहा था। मानो वहां पर कोई ना ही अमीर है और ना ही गरीब है, क्योंकि सभी में विचारों की समानता दिख रही थी। घर जाते समय उस नौजवान से उसका दोस्त पूछा, कहो मेरे मित्र, तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा। उसने कहा कि इतनी अच्छी अनुभूति मुझे जीवन में पहली बार मिली है। उसे अपनी मूर्खता का पहली बार एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले वह साधु और संतों की बातों को कभी समझने का प्रयास ही नहीं करता था।
और कई बार उसने फकीरों का तिरस्कार भी किया है, साधु महंतों का तिरस्कार किया है। अभी केवल 4 दिन पहले ही की बात तो थी कि जब उसने एक बौद्ध भिक्षु का तिरस्कार किया था। वह दूसरे दिन उसी समय उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे बौद्ध भिक्षु से मुलाकात हुई थी। वह उसी स्थान पर बैठ जाता है और बौद्ध भिक्षु का इंतजार करता है। उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु उसी रास्ते से गुजर रहे थे। बौद्ध भिक्षु को देखकर वह खड़ा भी हो गया, मगर बौद्ध भिक्षु कुछ बोले ही बिना आगे निकल गए। वह नौजवान दौड़ करके भिक्षु के आगे जाकर खड़ा हो गया और उसने बौद्ध भिक्षु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं कुछ पिछले दिनों आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। आज मैं अपनी उसी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि तुमने उस समय क्या कहा था, और जब मुझे याद ही नहीं है तो मैं किस बात के लिए क्षमा करूं। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। जो बातें मेरे किसी काम की नहीं होती हैं मैं उसे याद नहीं रखता हूँ। और इतना कहकर के महात्मा जी आगे बढ़ गए। तब उस नौजवान ने महात्मा जी का रास्ता फिर रोका और उसने कहा कि मेरे जीवन में कुछ समस्याएं हैं, अगर संभव है तो आप उसका निदान बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज तो तुम अपने घर जाओ और कल सुबह सूर्योदय होने से पहले तुम मेरे आश्रम पर आ जाना। वह लड़का दूसरे दिन सूर्य निकलने से ही पहले महात्मा के आश्रम पहुंच गया। वह बौद्ध महात्मा उस नौजवान को लेकर उसे अपने आश्रम के चारों तरफ घुमाए और उन्होंने कहा कि बिना कुछ बोले यहाँ पर उपस्थित सभी चीजों को ध्यान से देखना है। उस नौजवान को उस आश्रम के चारों तरफ छोटे बड़े पेड़ दिखाई दिए। उन सभी पेड़ों पर अलग अलग के फल दिखाई दिए। हर साइज के उगे हुए उसे फूल दिखाई दिए। कुछ फूल जमीन से बहुत ऊपर थे तो कुछ फूल जमीन में ही लगे हुए थे। तब बौद्ध महात्मा आश्रम पर पहुंच करके उस नौजवान से पूछे। उन्होंने कहा कि तुमने यहाँ क्या देखा? नौजवान ने कहा कि यहाँ रंग बिरंग के फूल देखे, तरह तरह के पेड़ पौधे देखे, मगर सभी पेड़ों में लगने वाले फल एक दूसरे से भिन्न थे। तुमने देखा कि इस खूबसूरत वन में हर एक पेड़ पौधे एक दूसरे से भिन्न है, हर एक फूल और हर एक फल एक दूसरे से भिन्न है, मगर किसी को भी किसी दूसरे से शिकायत नहीं है कि मैं इतना छोटा क्यों हूँ और मैं इतना बड़ा क्यों, क्योंकि सभी लोग अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कोई लाल फूल कोई हरा फूल बनने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रयास की संभावना अधिक चैतन्य प्राणियों में होती है। सभी पेड़ पौधे और सभी फल फूल अपनी अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं और सबका समूह एक खूबसूरत वन के रूप में उस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। मगर मनुष्य बहुत ही एक चैतन्य प्राणी है। उसकी समझ इस स्तर की होती है कि जो आदमी जितना ही व्यस्त होता है उसका जीवन उतना ही अच्छा माना जाता है। समाज भाग दौड़ भरे जीवन को ही सम्मान का प्रतीक मानता है, मगर कोई भी आदमी इस बात पर गौर नहीं करता है, विचार नहीं करता है कि भाग दौड़ भरा जीवन हमें जीवन के किस चक्र में फंसाता है। भाग दौड़ करके हम अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धि हासिल करते हैं और उन सभी उपलब्धियों को ही अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, जबकि मनुष्य का यह आंकड़ा बिल्कुल ही गलत है। मनुष्य के जीवन की अधिक व्यस्तता आदमी की न केवल शारीरिक और मानसिक सेहत छीन लेता है, बल्कि उसके जीवन के अनेक छोटी छोटी खुशियों को भी छीन लेता है, रंग बिरंगी खुशियों को भी छीन लेता है। आदमी के जीवन का मूल्य उसके मनुष्यता पर निर्भर करता है, उसकी उपलब्धियों पर नहीं। इसलिए इस जगत में एक राजा का भी महत्व है तो एक फकीर का भी महत्व है। और याद रखें, फकीर को कभी राजा की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन राजा को फकीर की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि राजा के पास सांसारिक उपलब्धियां होती है, लेकिन एक फकीर के पास आत्मिक उपलब्धियां होती है, जो न केवल उसके जीवन भर उसके साथ होती है बल्कि जन्मों जन्मों तक उसके साथ रहती है। बौद्ध महात्मा आगे उस नौजवान से कहते हैं कि याद करो अपने जीवन के उस क्षण को जब तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं था, और यह भी याद करो कि उस समय तुम आज की अपेक्षा कम खुश थे या अधिक खुश थे। तुम्हारे मस्तिष्क में समस्याओं का बोझ आज की अपेक्षा कम था या ज्यादा था। इस धरती पर रहने वाला हर एक मनुष्य की केवल मूल आवश्यकताएं तो इतनी ही है कि उसे पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए, उसे तन ढकने के लिए 2 कपड़े चाहिए और उसे विश्राम के लिए एक छत की जरूरत होती है। बाकी मनुष्य अपने जीवन में जो भी हासिल करता है वह उसकी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, बल्कि उसकी इच्छाएं होती हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो हर प्राणी कर लेता है, क्योंकि इतनी क्षमता तो परमात्मा ने सभी प्राणियों को दिया है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति जीवन में कभी भी संभव नहीं है। लेकिन एक मूर्ख और अज्ञानी आदमी जीवन भर अपनी उन्हीं इच्छाओं के लिए दुखित रहता है, और जब तक उसके शरीर में श्वास रहती है तब तक वह न केवल शरीर से ही बल्कि मन से भी भागता रहता है। बौद्ध महात्मा की सभी बातें उस नौजवान के दिल और दिमाग में एक-एक करके उतरती गई। उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया और मानो शरीर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया।
उसे ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही अंधेरे कमरे से निकलकर एक रोशनी भरे कमरे में पहुंच गया हो। अब उसे यह प्रतीत होने लगा कि उसके पास जो भी काम है, जो भी जाब है, उसे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। यह केवल उस नौजवान की कहानी नहीं है, बल्कि आज के समय के हर उस नौजवान की है जिन्होंने अर्थ और उपलब्धियों को ही अधिक महत्व दिया है। हम तो कहते हैं कि ऐसे लोगों को हर कुछ से पहले उसे ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि बिना ज्ञान का मनुष्य हीरे की खान में भी खड़ा होकर किसी और चीज की तलाश करता है। अपूर्णता ही अज्ञानता की पहचान है, मगर ज्ञानी फकीर राजा से अधिक धनवान होता है। मेरे प्रिय भाइयों, इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि संतुष्टि ही जीवन का परम धन होता है, और संतुष्ट आदमी न केवल खुश होता है बल्कि अपने जीवन में पूर्ण भी होता है। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए शेयर करें, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि यूट्यूब और लोगों तक इस वीडियो को भेज सके। हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।